श्री दुर्गा सप्तशती। यह श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय है। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महाअसुरों का देवी ने सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 उदयायुध असुर सेनापति और 84 कंबु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर संग्राम को जाए। कोटि वीर्य नाम वाले असुरों के 50 कुल, धूम्र वंश के उत्पन्न हुए 100 कुल, कालक, दोहाद्र, मौर्य वंशी तथा कालकेय वंशी असुर युद्ध लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जाएं। भयंकर शासक असुरराज शुंभ ऐसी आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते हुए देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गूंजा दिया। हे नृप! तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस प्रकार के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नृप! इस समय दैत्यों को संहार करने तथा देवताओं को कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादि देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए, कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसीलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिवजी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकण और चंद्र रेखा से सुशोभित हो वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने को वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड़ग को हाथ में लिए वहां आई। यज्ञ वाराह की शक्ति वाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नरसिंह भगवान की नारसिंही शक्ति उनके समान शरीर धारण किए हुए वहां आई, जिनके गर्दन के केस हिलने से आकाश में संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। वज्र को लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की ऐन्द्री शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी प्रकट हुई, जिसकी चिंकार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्र वर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ, निशुंभ तथा अन्य असुरों जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं, उनसे जाकर कहना कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ। त्रैलोक्य का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ भाग का उपयोग करने दो, और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे शरीर का रक्त पान करके तृप्त होगी। भगवती ने शिवजी को अपना दूत बनाकर भेजा था। इस कारण देवी का इस संसार में शिवदूती नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे असुर अत्यंत क्रोधित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण, शक्ति तथा वृष्टि आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति और फरसा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए तथा खटवांग से कुचलने लगी।
ब्रह्माणी देवी जहाँ जाती वहां अपनी कमंडल से उन असुरों का जल छिड़क कर उन्हें बलवीर्य पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इस भांति माहेश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कुमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्री देवी के वज्र से सैकड़ों दैत्य कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्ष स्थल को अपनी दाढ़ों के अग्र भाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंही देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर शब्द से परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मातृगणों के क्रोध से महाअसुर का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्त बीज नामक महाअसुर क्रोध युक्त होकर युद्ध स्थल में लड़ने आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री देवी से लड़ने लगा। तदंतर वज्र प्रहार से लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहां संपूर्ण दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा कर मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। वह वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और ऐन्द्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर उत्पन्न हो गए जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस महाअसुर रक्त बीज ने क्रोध युक्त होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया तो देवताओं को भय हुआ। देवताओं को दुखी देख चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों को आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करते हुए भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्त बीज के रक्त को काली ने अपने मुख में पी लिया। उस समय चंडिका पर रक्त बीज ने गदा से प्रहार किया परंतु देवी के ऊपर गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया और उससे उनके मुंह में असुर होने लगे। उन असुरों को चामुंडा खा जाती तथा रक्त पी जाती थी। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि के प्रहार से रक्त बीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पी पी कर
मदोन्मत्त हो नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ।